दोस्तों नमस्कार। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 29 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, जिसमें जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हम करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर आए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, हैजे के टीका का खोज किसने किया था। पहला ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पांचों के पांचों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हैजे के टीका को खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने। दोस्तों लुई पास्चर की बात करें तो रेबीज के टीके का खोज, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने। विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। और दोस्तों बात करें हैनीमैन ने होम्योपैथी के जनक किसे माना जाता है दोस्तों, होम्योपैथी के जनक हैनीमैन को कहा जाता है दोस्तों। हॉपकिंस की बात करें दोस्तों तो हॉपकिंस ने किस चीज़ का खोज किया था, तो विटामिन डी का। हॉपकिंस ने विटामिन डी का खोज किया था। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हैजे के टीका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके का खोज, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का, हैनीमैन ने होम्योपैथी का जनक हैनीमैन को कहा जाता है दोस्तों, हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का खोज, हॉपकिंस ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, म्यांमार के संसद का नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों म्यांमार के संसद का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पियूथी हटाओ या फिर हुताओ। कहीं पर हटाओ देखने को मिलेगा, कहीं पर हुताओ देखने को मिलेगा। दोस्तों 16 किस देश का संसद का नाम है, तो हो जाएगा अफगानिस्तान के संसद का नाम 16 हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा दोस्तों नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। दोस्तों नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा चीन के संसद का नाम। दोस्तों बात करें बांग्लादेश के संसद का नाम क्या हो जाएगा, बांग्लादेश का, तो जातीय संसद का हो जाएगा बांग्लादेश का जातीय संसद। याद रखिएगा दोस्तों, बांग्लादेश का जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा म्यांमार के संसद का नाम पियूथी हटाओ या फिर हुताओ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 312। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 312। दोस्तों बात करें अनुच्छेद 249 में क्या है, तो अनुच्छेद 249 में है दोस्तों राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के पास अधिकार किसके पास दोस्तों, संसद के पास अधिकार है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 324 की बात करें तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 216 की बात करें दोस्तों तो उच्च न्यायालय का गठन है। उच्च न्यायालय का गठन दिया गया अनुच्छेद 216 में। तो दोस्तों चारों के चारों ऑप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था, सांकेतिक मुद्रा, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण खत्म किसने किया था, पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने दोस्तों एकताधारी सेना अयुक्ता प्रथा चलाया था इल्तुतमिश ने। इब्राहिम लोदी की बात करें दोस्तों तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था दोस्तों।
तो ये सभी के सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो लाख बख्श के भी नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था इसने। इल्तुतमिश ने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है दोस्तों, तो हो जाएगा इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इब्राहिम लोदी दोस्तों अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल को। गुप्त काल को दोस्तों, गुप्त काल में ही मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था गुप्त काल में। मंदिर निर्माण होता है गुप्त काल में। और दोस्तों बात करें दोस्तों कुषाण काल में, कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। मूर्तियों का निर्माण होता है कुषाण काल में। कुषाण काल का प्रसिद्ध शासक दोस्तों कनिष्क था। कनिष्क कुषाण काल का प्रसिद्ध शासक, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक हो जाएगा कनिष्क। ये सभी के सभी पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग थी। मूल संविधान की बात किया गया दोस्तों, कितने अनुच्छेद थे उस समय, तो अनुच्छेद थे उस समय 395। अनुसूचियाँ की बात करें दोस्तों, अनुसूची थी 22 और भाग थी 22, अनुसूचियाँ थी 8। अनुसूचियाँ थी 8 दोस्तों। तो किस ऑप्शन में अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस समय प्रेजेंट में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, लगभग 448 प्लस अनुच्छेद हैं संशोधन होने के कारण। और दोस्तों 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ। याद रखिएगा दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थी, 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में दोस्तों 448 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ संशोधन के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है। लगभग एक सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन कितना मात्रा में डेली आप लोगों को चाहिए, या फिर महिला या फिर पुरुष को भी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लगभग 45 ग्राम। लगभग 45 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों, सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में। और दोस्तों बात करें अगर वसा कितना चाहिए, तो वसा की बात करें और कैल्शियम की बात करें दोस्तों, कैल्शियम की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये सब कितना चाहिए डेली आप लोगों को कितना चाहिए, तो हो जाएगा प्रोटीन 45 ग्राम। वसा की बात करें दोस्तों, तो वसा हो जाएगा 20 ग्राम। और दोस्तों कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम 400 मिलीग्राम, ये ग्राम में नहीं चाहिए दोस्तों, 400 मिलीग्राम में चाहिए। आयरन 30 मिलीग्राम, ये याद रखिए दोस्तों, आयरन 30 मिलीग्राम, इतना डेली आप लोगों को शरीर में आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में दोस्तों अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जम जाएगा दोस्तों। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का जम जाता है दोस्तों। बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। रेटिनॉल, याद रखिएगा दोस्तों, रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन ए से की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। अब विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है दोस्तों, गाजर, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन डी की बात करें दोस्तों, रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, फेरॉल, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग या फिर मसूड़े का फूलना। स्कर्वी रोग या फिर मसूड़े का फूलना। तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत हो जाता है प्रकाश, जो कि सूर्य का प्रकाश होता है, प्रकाश। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, जनन शक्ति कम हो जाती है। इसकी कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है। अब विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनान। विटामिन के का फिलोक्विनान, याद रखें दोस्तों, विटामिन के का फिलोक्विनान हो जाता है रासायनिक नाम। विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल।
ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन है, पाँचों के पाँचों आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों। भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किया गया है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और किस देश के बीच? ये हो जाएगा भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर तंबाकू नियंत्रण के लिए तो हो जाएंगे पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 ये दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा सामाजिक सुधार में। सामाजिक सुधार में, सामाजिक सुधार के लिए पुरस्कार, सामाजिक और साहित्यिक सुधार के लिए जो ये क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। तो गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हो जाएगा सिद्धलिंग पत्तनसिट्टी को। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सिद्धलिंग पत्तनसिट्टी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फिल्म ने को सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ओपेनहाइमर को, ओपेनहाइमर को। अगला क्वेश्चन, मवेशी तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? मवेशी तस्करी को कम करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य ने शुरू किया है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर ने। अगला क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाता है दोस्तों, मान लीजिए नदी से में ट्रैवल करके ये समुद्र में अगर कोई जहाज जाता है तो क्या होता है, क्या घटित होता है दोस्तों? थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा नीचे डूब जाता है, उसी स्तर पर रहता है या पूरी तरह डूब जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि नदी में जो पानी होता है, साधारण पानी होता है, उसका डेंसिटी कम होता है और दोस्तों समुद्र में नमक के कारण उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऊपर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाला है। तो दोस्तों इनकी डेट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का गठन कब होता है? IMF का गठन कब होता है दोस्तों? तो हो जाएगा 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945, 27 दिसंबर 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब होता है दोस्तों? 11 अप्रैल 1919, 11 अप्रैल 1919। और दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का होता है 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। और दोस्तों होता है खाद्य एवं कृषि संगठन का 16 अक्टूबर 1945, 1945। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है 27 दिसंबर 1945 को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का होता है 11 अप्रैल 1919 को, विश्व स्वास्थ्य संगठन का होता है 7 अप्रैल 1948 को, और खाद्य एवं कृषि संगठन का होता है 16 अक्टूबर 1945 को। ये चारों के चारों डेट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये डेट दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है और रिपीटेड होता है दोस्तों। SSC और रेलवे में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस बनता है। तो इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेने के लायक नहीं है क्योंकि राइटिंग थोड़ा ख़राब है, लेकिन दोस्तों इसका डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कवकों का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? कवकों का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है? किस चीज़ के लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थ के रूप में ये तो होता है दोस्तों, अल्कोहल बनाने में ये भी होता है, ब्रेड बनाने में ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। कवकों का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।